हेलो गाइस, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी बहुत 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 अच्छे होंगे। ईश्वर करे आप सभी स्वस्थ रहे, मस्त रहे, अपने जीवन में यूँ ही तरक्की करते रहे और आगे बढ़ते रहे। गुड मॉर्निंग। तो आप सभी कैसे हैं बताइएगा। मैं तो ठीक हूँ। तो ये देखिए, सुबह का नाश्ता हो चुका है हम लोगों का। तो मैं खाना बनाने की तैयारी कर रही हूँ। तो एक तरफ चावल मेरा बन चुका है। तो मैं आज सोयाबीन की सब्ज़ी बना रही हूँ। तो ये आलू वगैरह मैं उबाल दी थी और पानी में सोयाबीन भिगो के रख दी हूँ ताकि फूल जाए। तो ये आलू उबल गया है तो मैं इसे छील रही हूँ। तो छीलने के बाद मैं आज आलू की सोयाबीन बनेगा, क्योंकि दाल बनने वाला था। तो फिर मम्मी जी कह रही थी कि रोज़ रोज़ दाल अच्छा नहीं लगता। ठंडी के समय रोज़ रोज़ दाल खाने का मन भी नहीं करता है। तो ज़्यादा मतलब चटपटाई चीज़ बनता है तो अच्छा लगता है ठंडी के मौसम में। तो मम्मी जी बोली आलू की सब्ज़ी बना दो। तो मैं सोयाबीन लेते आती हूँ, जब तक तुम आलू उबाल दो तब मैं सोयाबीन लेके आ रही हूँ। जब तक मैं बोली ठीक है। तो मैं आलू उबालने के लिए रख दी थी कुकर में। तो ये मेरा आलू उबल चुका है। तो जब तक मम्मी जी लेके आई थी तो मैं आलू छील लेती हूँ और जब तक सोयाबीन फूल रहा है तो मैं सारी तैयारियाँ तैयार करके रख दूँगी। अभी मैं आलू छील रही थी तो डुगू कह रहा था, मम्मी ये आलू क्यों छील रही हो, क्या बनाओगे? मैं बोली सब्जी बनेगा बेटा। तो कह रहा है मेरे लिए पराठा बना देना आलू का। मैं बोली ठीक है बेटा। तो ये मैं डुगू के लिए आलू का पराठा बनाऊंगी। तो ये साइड में आलू रख देती हूँ। इधर मैं जा रही हूँ मसाले का पेस्ट बनाने। तो इधर जब तक मेरा सोयाबीन भून रहा है, तो जब तक ये भून रहा है तो मैं मसाला का पेस्ट बना के तैयार करके रख दूँगी। तो सोयाबीन भूनने के बाद मैं मसाले को फिर पकाऊंगी। तो ये देखिए मेरा सोयाबीन भून चुका है। तो आलू फोड़ के मीस के मतलब रख चुकी हूँ। तो मसाले का पेस्ट बनने के बाद मैं सारी सामग्री इसमें ऐड कर दी हूँ, मतलब प्याज लहसुन डाल के भूनने के बाद फिर जो मसाले का पेस्ट बनाई थी उसे डाल दी हूँ। ये मेरा मसाला पक रहा है। मसाला पकने के बाद ये देखिए 1-2 मिनट आलू को भी भून लेंगे। तो भूनने के बाद फिर इसमें सोयाबीन भी डाल के 1 से 2 मिनट पका लेंगे। पकाने के बाद अपने अनुसार इसमें पानी ऐड कर देंगे। अब मैं इसमें जब मसाले का पेस्ट बनाती हूँ तभी इसमें सारी चीज़ें ऐड कर देती हूँ, नमक हल्दी वगैरह जो भी। तो सारा ऐड कर देती हूँ, उसी के साथ अच्छे से पका लेती हूँ। तो ये देखिए मेरा सब कुछ अच्छे से पक चुका है। तो इसमें पानी ऐड कर दूँगी। तो ये सब्ज़ी बनने के बाद तो मैं डुगू के लिए पराठा बनाई थी। तो फिर इधर मेरी सब्ज़ी बन रही थी तो मैं डुगू को खाना खिला रही थी, ताकि मैं दोनों काम एक साथ करती हूँ तो मेरा जल्दी काम हो जाता है। सारा काम मैनेज करना पड़ता है। ठंडी का मौसम भी है और छोटा दिन होने लगा है, इसी की वजह से कब शाम हो जाती है दिन का पता ही नहीं चलता है। और दिन पर दिन ठंडी बहुत ही ज़्यादा बढ़ती जा रही है। तो डुगू को खाना खिलाने के बाद सभी लोग खाना खा चुके थे तो अपने अपने काम से चले गए थे। तो मैं भी खाना खा के फिर सारे घर का काम फिनिश करी। घर का काम फिनिश करने के बाद तो मैं छत पे आ गई थी कपड़े डालने। आज तेज़ धूप भी नहीं निकली थी। तो बने रहिए। मैं जा रही हूँ कपड़े उतारने। मेकअप करने में तो आधा 1 घंटा लग जाता है, फिर बनाने में भी टाइम ख़त्म हो जाता है। उतारने में उतना टाइम नहीं लगता है। अब जा रही हूँ कपड़े चेंज करने। तो मुंह वगैरह धोऊंगी या फिर कपड़े लेके जाऊंगी। तो फटाफट मैं जा रही हूँ चेंज कर लेती हूँ। डुग्गू रो रहा है, उसे भूख लगी है, यही काम है। बच्चों को भी देखो, ये भी काम देखो, घर का भी पूरा काम देखो, सब मैनेज करना पड़ता है। अब छोटा दिन भी हो रहा है, टाइम का पता ही नहीं चल रहा कब टाइम ख़त्म हो जा रहा है। सुबह से शाम कब हो जा रही है, इतने में ही पूरा दिन बीत जा रहा है। तो आप लोग बने रहिए। मैं फटाफट चेंज कर लेती हूँ, फिर आप सभी से मिलती हूँ। कपड़े मेरे चेंज हो गए। अब मैं जा रही हूँ मुँह धोने। फटाफट मुँह धो के फिर कपड़े ले लूँगी छत पे से, जितने भी है सूख गए होंगे तो सारा लेके अब मैं जाऊँगी नीचे। डुगू को देखूँगी, बच्चों के साथ झगड़ा कर रहा है। तो चलिए बने रहिए, फटाफट चेंज कर लेते हैं। शाम हो गई है, नीचे जाके बहुत सारा काम भी करना है, पेंटिंग में है। तो जा रही फटाफट। छत पे से आकर तुरंत मैं आटा गूंदने बैठ गई थी। आटा गूंदने के बाद सब्जी काट के, तो सब्जी मैं छौंक दी थी, क्योंकि मेरे को 2-3 दिन से मैं सोच रही थी आज कपड़े प्रेस करूँगी, आज कपड़े प्रेस करूँगी, नहीं कर पा रही थी। तो पहले ये सारा काम करके सब्जी वगैरह बना के और रोटी मैं बाद में बनाऊँगी। तो ये एक रोटी बना के मतलब एक पराठा बना के डुगू को मैं खिला दी थी। खिलाने के बाद ये देखिए मैं फिर कपड़े प्रेस करने बैठ गई थी।
तो मैं सोची आज प्रेस करके ही रहूँगी, कुछ भी हो जाए। तो मैं कपड़े वगैरह अच्छे से प्रेस कर रही थी सबका। कुछ कल की थी कपड़े डुग्गू और अपना आज इसके पापा का की हूँ। अब थोड़े बहुत मेरे बच्चे थे तो मैं अपना सूट वगैरह की थी, या कल साड़ी वगैरह प्रेस करके रख दी थी, तो वो मैं शूट नहीं करी थी। तो ये देखिए इसके पापा का भी प्रेस कर रही हूँ मैं, अपना भी साथ ही साथ, ताकि जल्दी से हो जाए। आज डुग्गू को नींद भी नहीं लग रही है, पता नहीं क्यों अभी तक सोया नहीं है। देखते कब तक सोता है, अभी तक दुकान से भी कोई नहीं आया है। तो फिर मैं प्रेस करना बंद कर दी थी, टाइम हो गया था खाना बनाने का। तो मैं खाना बना के फिर आ गई फटाफट से प्रेस करने कपड़े। तो जब अब आने ही वाले हैं इसीलिए मैं खाना बना के रख दी हूँ। तो अभी 5-10 मिनट में आ जाएंगे। मैं कॉल करके पूछी थी कि आप सभी कब आए, तो कह रहा आ ही नहीं, दुकान बंद हो चुका है। तो मैं बोली ठीक है। तो मैं सोची जो बाकी का कपड़ा है वो भी मैं प्रेस करके रख देती हूँ, कल के लिए क्या छोड़ूँ। तो मैं सारे कपड़े प्रेस कर, अभी मैं कपड़े ही प्रेस कर रही थी तो सभी लोग दुकान से आ चुके थे। तो फिर मैं बंद करके रख दी थी। मैं सोची थी सभी लोग खाना पीना खा लेंगे तब मैं फिर कपड़े प्रेस करूँगी। तो ये थोड़ा तार छोटा पड़ता है यहाँ पे, बेड पे रख के प्रेस करने से तो बार बार लगाना पड़ता है, निकल जाता है। तो बार बार थोड़ी दिक्कत होती है। तो कोई नहीं, फिर भी हो जाता है प्रेस। तो मैं बंद करके चली गई थी सबको खाना देने। तो सभी लोग खाना पीना खा चुके थे। तो थोड़ा बहुत बातें किए सभी लोग बैठ के मैं अपना किचन वगैरह साफ़ करी और बर्तन वगैरह धो के फिर मैं आ गई प्रेस करने। तो बस 1-2 सीट बाकी था, तो मैं सोची करके ही फिर आराम से सोती हूँ। तो मैं कपड़े प्रेस कर रही थी तो इसके पापा बाहर बैठे थे और डुग्गू को आज नींद भी नहीं लग रही थी। तो आप सभी खुद देख लिए, डुग्गू के पापा सो गए हैं लेकिन डुग्गू को नींद नहीं लग रही है। तो इस टाइम खा रहा है काजू किशमिश। तो कह रहा है मम्मी मेरे को मत दिखाओ। तो उसे शर्म लग रही थी, नीचे झुक चुका था सर, तो अपना चेहरा नहीं दिखा रहा था। कह रहा है मम्मी मेरे को मत दिखाओ। तो मैं फिर भी कह रही थी नहीं मैं तो दिखाऊंगी, आप सो नहीं रहे ना, बदमाशी कर रहे हो इसी वजह से। तो वो नहीं देख रहा, तो उसे शर्म आ रही थी। अगर इस व्लॉग को मैं यही समाप्त करती हूँ। अगर आप सभी को मेरा ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाले नोटिफिकेशन मिल। बाय बाय, नेक्स्ट ब्लॉग में